माध्यमातून तुम्ही तुकाराम मुंढे यांची भेट घेण्यासाठी आला होता. ज्या पद्धतीने खुल्यामध्ये दूध विकला जातो त्यासाठी काय बैठकमध्ये निष्पन्न झालेलं आहे आणि काय नेमकं संवाद साधला त्यांच्याबरोबर? मी आज इकडे आमचे जो मुंबईमध्ये लहान लहान डेअरीमध्ये जे दूध विकतात, खुला दूध विकतात, असे कोई 40-50 हजार डेअरी आहेत. त्यांच्या वतीने और त्यांचे जो प्रतिनिधी आहेत त्यांना घेऊन इकडे आज आलेले आहोत. आणि त्यांच्या विरोधात जो मुंडे साहेबांचा जो एक नवीन अभियान आहे, तो अभियानच्या आम्ही विरोधात नाही. अभियान चांगला आहे. या देशात किंवा संपूर्ण जगात कोणीही हायजीनच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. हायजेनिक फूड, हायजेनिक सिस्टम सगळ्यात राहायला पाहिजे, सगळे असं मान्य करतात. आणि कोणीही सांगू शकत नाही की आमच्या दुकानात एकदम घाण राहिली पाहिजे, क्लीननेस नाही राहिली पाहिजे. म्हणजे क्लीनलीनेस, साफसफाई, हायजेनिक थिंग एव्हरीबडी लाईक्स इट, एव्हरीबडी अप्रिशिएट इट. पण आता इश्यू असा आहे की ज्याप्रमाणे ते अभियान चालू आहे आणि जो डेअरीवाल्यांच्या विरोधात ज्याप्रमाणे कारवाई होत आहे तो चुकीचा आहे. यासाठी मी मुंडे साहेबांकडे आलो होतो. मुंडे साहेबांचा काल फोन होता. त्यांनी सांगितलं की माझा एक पूर्वीचा कार्यक्रम आहे पुणेचा, तो तुम्ही माझे जॉईंट कमिशनर वगैरे असणार त्यांच्याबरोबर बसा, नंतर जे काही मी पण बसू शकतो. तो आज आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही जो ताजा दूध आहे तो प्लास्टिकच्या पॅकेटमध्ये विकू शकता. आणि जे काही जे टँकरहून आलेला दूध आहे म्हणजे पॅस्चराइज्ड मिल्क ते ओपनली विकू शकत नाही. म्हणजे तो प्लास्टिकच्या पॅक मध्ये त्याला दूध पॅक करून बेचा, हा थोडा चुकीचा आहे. एवढा लवकर ते प्रत्येक डेअरीवाले अशी व्यवस्था करू शकत नाही. याच्यासाठी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केलेला आहे की थोडा वेळ द्या आणि त्या कंप्लायन्स साठी एक 2 महिना आम्हाला द्या. आणि प्रत्येक डेअरीवाले त्यांना एक टँकर वाला दूध पॅक करून विकू शकतात याची व्यवस्था ते करणार. पण FDA तर्फे जो एक हायजेनिक फूड साठी जो एक अभियान चालू आहे, आम्ही त्याच्या विरोधात नाही. अभियान लागू करण्यासाठी इन्फोर्समेंट जेव्हा तुम्ही कंप्लायन्स करता तेव्हा सर्व जो एक दुकानदार आहे त्यांना काहीतरी मोहलत द्या, काहीतरी वेळ द्या, असाच आमचा निवेदन होता. राज्यभरामध्ये हे जो जॉईंट कमिशनर लेवलचे ऑफिसर होते त्यांनी आमचं असं निवेदन ऐकलं आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की 1-2 दिवसात ते मुंडे साहेबांबरोबर बसून जे काही मागणी आहे तिकडे ठेवणार आणि पुन्हा एकदा मीटिंग करणार आमचे जो सगळे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्या बरोबर. तुम्हाला काय वाटतं ज्या पद्धतीने दूध मध्ये सर्वात मोठा भेसळ राज्यामध्ये सापडलेला, अनेक कोट्यावधी रुपयाचा जो माल येतोय देखील FDAच्या माध्यमातून हे करण्यात आलेला आहे, कसं पाहता? सर्वात जास्त ही जी काही दूध मध्ये भेसळ राज्यामध्ये आढळलेला आहे, भेसळयुक्त दूध म्हणजे एक महापाप आहे. जे काही लोक दूध मध्ये डिटर्जंट किंवा केमिकल टाकून आम्हाला विकतात ते समजा एक मोठा पाप करत आहे. यांच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. पण ते त्यांच्या नावाने जे छोटे छोटे व्यापारी आहेत त्यांना त्रास देण्याचं काम चुकीचं आहे. पॅकेज ड्रिंकच्या दुधाची सरकार मागणी करते, पण पॅकेज ड्रिंकिंग दूध मध्ये देखील प्रचंड प्रमाणात भेसळ होते. आहे ना, हा तो सांगितलं ना त्यांनी, हे दुकानदारांनी सांगितलं की तुम्ही सांगता की तो तबेलीचं दूध आहे तुम्ही विकू शकता ओपनली, पण जो पॅकेज दूध आहे ते त्याच्यामध्ये काही नाही. त्यांनी सांगितलं तो पाश्चराइज दूध मिल्क मध्ये पण भेसळ होऊ शकतो, मिलावट होऊ शकतो और होत आहे. म्हणजे एक संपूर्ण क्लॅरिटी नाही आहे. याच मी सांगितलं होतं मुंडे साहेबांना. तो त्यांचे अधिकारी सांगितले की आम्ही तुमच्या एरियामध्ये येऊन सगळ्यांना मार्गदर्शन करतो. जेवढे जो दुकानदार आहे, जो डिलिव्हरी लेवलचे जो दुकानदार आहेत त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक वेगवेगळा प्लॅटफॉर्म आम्ही निर्माण करू देऊ आणि सगळे त्यांचे अधिकारी येणार. कारण यांचा असा होता की तुमचा जो ऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये खूप सारा कन्फ्यूजन आहे, तो कन्फ्यूजन जरा क्लियर झाला पाहिजे. मैं हिंदी बोल देता हूँ फटाक से. मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में FDA की तरफ से जो मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य कार्रवाई है. हम उस कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस कार्रवाई के नाम पे जो जोर जबरदस्ती हो रही है
और जिस तरीके से लोगों के छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद की जा रही है, वो गलत है। हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पे। खासकर मुंबई में इस समय 50,000 के आसपास छोटी छोटी डेयरियां हैं। उन डेयरियों में काम करने वाले 5-5, 6-6 लोग हैं और उन डेयरियों के मालिकों पर अचानक डेयरी बंद करने की नौबत आ गई है। वो ये कह रहे हैं कि तबेले वाला दूध आप ओपन प्लास्टिक के थैले में बेच सकते हैं, लेकिन टैंकर का दूध नहीं। अब पूरे मुंबई में जो तबेले का दूध सप्लाई होता है, वो टोटल जो हमारी डिमांड है उसका 10% है, 10% है, मतलब 90% टैंकर से आता है। और जब टैंकर से जब दूध आता है, आप कहते हैं कि उसको फिर से पैक करके बेचिए, नहीं तो आप बेच नहीं सकते, ये गलत है। इसलिए हमने कहा कि इसके लिए आप उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उस आपके इस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, ताकि वो पैकिंग करने वाला एक इंतजाम कर सके, मशीन लगा सके। दूसरा विषय यह है कि पैकिंग करने के बाद उसमें कुछ मिलावट नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तीसरी बात यह है कि उनने सारे के सारे मान के चल रहे कि जितनी भी डेयरियां सब गंदी हैं, वहां क्लीनलीनेस नहीं है, साफ सफाई नहीं है। मैंने सवाल पूछा कि क्या आपने 50,000 डेयरी जो है हमारे मुंबई में, सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन किया है क्या? उनके पास जवाब नहीं है। तो बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन के, बगैर एक एक डेयरी में क्या चल रहा है ये जाने, सभी डेयरियों को बदनाम करना भी गलत है। सभी डेयरियों में जिस प्रकार से दूध मिल रहा है, सारा दूध सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सारा दूध खराब है, मैं ये भी नहीं मान सकता हूं। हाँ, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शुद्ध से शुद्ध, बेहतर से बेहतर दूध मुंबई के नागरिकों को मिले, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रह सके और बेहतर हो सके। तो एक मिनट सर, पैकिंग का जो कॉस्ट बढ़ जाएगा अब ये कह रहे हैं कस्टमर पे ही आएगा। हाँ, अब ये सवाल उठा है। हाँ, ये सवाल उठा है कि जब आप कह रहे हैं तो ये दूध महंगा भी हो सकता है। बोला हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में लोग एक महंगा दूध खरीद सकते हैं, लेकिन खराब दूध खरीदने से बाज आएंगे। तो आप थोड़ा चाहें तो भाव बढ़ा दीजिए, और जिस दिन दूध का भाव बढ़ाएंगे ये डेयरी वाले, उस दिन मुंबई में पब्लिक रास्ते पे उतरेगी। तो काफी कुछ कंफ्यूजन है, इसको दूर किया जा सकता है। तो हमने जो ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी थे उनके सामने अपनी मांगे रखी है, और उन्होंने कहा है कि हम ये पूरा विषय मुंडे साहब के समक्ष रखेंगे, और आने वाले 2-3 दिनों के बाद और भी एक बड़ा डेलीगेशन लेकर हम आ सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो दुकानदार है वो भी बैठ करके इसके ऊपर एक रास्ता निकालेंगे। सर, जिस तरह से एफडीए का ये पूरा जो एक्शन सॉल्यूशन रखा इसको गया खत्म है कर कि किस तरह से एक प्रोटोकॉल होगा और इसमें पूरा कुछ आप लोग नहीं, इन लोगों ने कई पन्ने का एक प्रोटोकॉल बना के दिया है, और उस प्रोटोकॉल में सीधे आदेश है कि आप ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। तो इनका यही कहना है कि हम सब बंद कर देंगे और आपके ऑर्डर का पूरा पालन करेंगे, हमको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। लेकिन इनकी तरफ से कुछ बातें रखी गई हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम पूरे मुंबई में जो डेयरी वाले लोग हैं और तबेले वाले लोग हैं, उनकी अलग अलग मीटिंग लेकर के उनको मार्गदर्शन देंगे। एक हमारे वकील साहिबा थी, उनका सुझाव आया कि आप एक बुकलेट बनाइए और एक एक तबेले और एक एक डेयरी वाले के पास वो बुकलेट भेजिए, ताकि उसको वो फॉलो करे आसानी से। तो ये सारी बातें तय हुई है। तो आने वाले दिनों में डेयरी का धंधा चलते रहे अच्छे से, और हमारे मुंबई के नागरिकों को शुद्ध दूध मिलते रहे, ये दोनों दिशा में हम एक साथ काम करेंगे। सर, कोई बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से हो सकता है, हो सकता है। जो अमूल है, मदर डेयरी है, ये जो पैक्ड मिल्क भेजते हैं, उन पैक्ड मिल्क का धंधा बढ़ाने के लिए, और तबेले से और जो टैंकर से जो दूध आते हैं, उनका दूध उनकी सप्लाई पर उनकी जो सेल है उसको प्रभावित करने के लिए भी ये हो सकता है। मुझे नहीं मालूम है इसके पीछे और कितना बड़ा रहस्य है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर पूरे महाराष्ट्र क्या पूरे देश में लोगों के मन में इस बात का भय है कि हमको जो दूध मिल रहा है उसमें कोई ना कोई चीज मिलाई गई है, इसका डर है लोगों में। तो ऐसी मिलावटी दूध से बचने के लिए जो एक अभियान शुरू किया गया है वो अच्छा अभियान है। बस इस अभियान को लागू करते समय थोड़ा सबके सहूलियत का ख्याल रखिए। कितनी परसेंट मार्केट कैप्चर करते हैं ये दूध वाले जो सिंगल दूध बेचते हैं? ये सिंगल दूध तो नहीं, इस समय तो मुंबई में आपके जितने मुंबई के एक एक घर में जो दूध पहुंच रहा है वो इन डेयरी वालों की तरफ से पहुंच रहा है। मुंबई के हर बिल्डिंग में नीचे एक छोटा सा 40 बाई 50 का या 10 बाई 10 का एक रूम होता है, जिसमें एक डेयरी होती है। हर झोपड़पट्टी में डेयरियां होती हैं, हर मोहल्ले में डेयरी होती है, और उन डेयरियों से दूध जाता है, दही जाता है, पनीर जाता है, लस्सी जाती है। तो ये एक बड़ा
जो एक छोटे लोगों का जो धंधा होता है, इसमें लगभग 5-1 लाख लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। और पूरे व्यापार का अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अच्छा खासा धंधा है, और इस धंधे को यूं ही चौपट नहीं होने दिया जा सकता है। इससे लोगों को भी लोग भी प्रभावित होंगे और ये धंधे वाले लोग भी प्रभावित होंगे। सर हाँ, इसका क्या था? मिनिस्टर हैं हसन मुश्रीफ, उन्होंने कहा है कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है 25% जो दूध है उसमें कमी आई है, यानी हाँ। इतना दूध जो है वो मिलावटी था। ये कितना शॉकिंग है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना 25 पर। देखो, लोग जो बोल रहे हैं ना कि 8 करोड़ लीटर दूध मिलावटी था, उसमें जहर था और केमिकल था। अरे 8 करोड़ लीटर दूध लोग पिएंगे तो वैसे ही 8 करोड़ बीमार पड़ जाएंगे। इतना ये सब इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि दूध में मिलावट होता है। हमारे यहाँ गांव में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, दूध बेचने वाला बगैर पानी मिलाए दूध नहीं बेचता, और वो गंगा जी में खड़ा होकर कसम खा ले कि हमने पानी नहीं मिला तो भी झूठ बोलेगा। तो पानी तक ठीक है पानी तक ठीक है भाई, थोड़ा हम झेल लेंगे, लेकिन पानी की जगह कोई जहर, कोई केमिकल, कोई डिटर्जेंट, कोई पाउडर वो मत मिलाओ, ये हम सबसे निवेदन करेंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भी मिलावट नहीं है कि पूरा तबाही हो जाए, इतना नहीं है।